हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में टैक्सेशन, इनकम टैक्स जिसको आयकर कहते हैं, जिसको कराधान कहते हैं, एकदम बेसिक से आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी वीडियो को देखिए, जितना मैं यहाँ पर बताता हूँ अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डिंग चाहिए या लाइव चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप सभी स्टूडेंट संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम पेड कोर्स के माध्यम से फुल क्लास देते हैं। अब बात आती है, हम जो पढ़ते हैं टैक्सेशन, टैक्सेशन को बोला जाता है कराधान। ध्यान दीजिएगा, कराधान चाहे बोलिए, चाहे आप बोलिए प्रत्यक्ष कर, चाहे आप बोलिए आयकर, चाहे आप बोलिए इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स, चाहे आप बोलिए इनकम टैक्स। थोड़ा मार्कर स्लो चल रहा है, ठीक है। स्लो का मतलब अभी नया मार्कर लाओ तो थोड़ा अच्छा नहीं चलता। आयकर किसे कहा जाता है? आयकर, टैक्सेशन। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका तीनों सब्जेक्ट है तो आयकर से आशय। आयकर ऐसा कर होता है जो किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। व्यक्ति का मतलब होता है जैसे हम, आप, व्यक्ति का मतलब हम, आप। व्यक्ति में कंपनी भी आती है, कंपनी में आयकर के स्थान पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। व्यक्ति में फर्म भी आती है, व्यक्ति में उद्योग भी आता है, हिंदू अविभाजित परिवार भी आता है। ज़्यादातर चीज़ें आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको लाइन से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ना चाहते हैं, तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको जानकारी उतने लेवल पर नहीं हो पाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, आयकर जब आपसे पूछता है तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर, आयकर या इनकम टैक्स प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। आयकर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष वार्षिक। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। आगे लिखना है जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझना है, इसका बढ़िया से डिटेल में समझना है, पेपर में जरूर आएगा, ये नोट कर लो। आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार लगाया जाएगा, जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। अभी आपको आगे बताएंगे कुल आय के बारे में भी, कुल आय किसे बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखना है आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है। जो आयकर है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार है। वर्तमान में जब वीडियो बना रहे हैं तो मोदी सरकार है, ठीक है। अब केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार का आयकर विभाग होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना है वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय का मतलब वित्त मंत्री जो होते हैं, ठीक है। वित्त मंत्रालय का अलग से विभाग है। क्या है? विभाग है। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को, सरकार की जो कमाई होती है, कमाई में सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को इनकम टैक्स के माध्यम से ही वसूल होता है, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से वसूल होता है। एक तरह का ये आयकर डायरेक्ट टैक्स है जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, और इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी रखिए। अब ये इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स, इसके जन्मदाता कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है। पूछे ना पूछे, हम जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिल पाती। इसके लिए इसके पिता, जिसको बोला जाता है सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन कहाँ के थे? सर जेम्स विल्सन, आपको पता है भारत गुलाम देश था। भारत के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, यानी इंग्लैंड ने राज किया था। तो इंग्लैंड वालों का सिक्का चलता था, इंग्लैंड वालों की बातें यहाँ पर चलती थी, इंग्लैंड वालों का कानून यहाँ पर चलता था, जो आज भी हम लोगों के यहाँ चलता है थोड़ा बहुत।
जो भारत का कानून है आपको पता है, इंग्लैंड से नकल किया गया कानून है। तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा ये टैक्स लगाया गया। सबसे पहले कब लगाया गया? 1861 ईस्वी में। पेपर में अगर आपसे पूछता है कब लगाया गया, जिसे बहुत जगह प्रतियोगी परीक्षाएं आप देने जाएंगे तो आपसे पूछेगा पहली बार इनकम टैक्स कब लगाया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1860 में। ध्यान दीजिएगा, 1860 में लगाया गया। आयकर अधिनियम 1961 में बना है, ध्यान दीजिएगा। और 1961 का हमारे यहाँ अधिनियम अभी चल रहा है। तो आप एक बार फिर समझ लीजिए, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है ना, और जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। और उसके बाद आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है वित्त मंत्रालय का अलग से, यह एक विभाग है। इतना थोड़ा से लिख लीजिए। पहले आपको मैंने एक शब्द बताया, इनकम टैक्स जो होता है व्यक्तियों की कुल आय पर लगाया जाता है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कुल आय किसे कहा जाता है? कुल आय को बोला जाता है टोटल इनकम। कुल आय को क्या बोला जाता है? टोटल इनकम बोला जाता है। टोटल इनकम बोला जाता है, याद रखना। सबसे पहले आपको लिखना है वेतन शीर्षक से आय। दूसरा नंबर मकान संपत्ति से आय। तीसरा नंबर व्यापार एवं पैसे से आय। चौथा नंबर पूंजी लाभ से आय। पांचवा नंबर अन्य साधनों से आय। देखो, इन पांचों चैप्टर को स्टेप वाइज पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमको पहले ये वाला पढ़ा दो। भैया जब तक पहला नहीं पढ़े हो तब तक ये वाला मत पढ़ो, हमारा कहना मानो। पांचों के पहले भी चैप्टर आपको मिलेंगे। कर मुक्त आय मिलेगा, निवास स्थान कर दायित्व मिलेगा, कृषि आय मिलेगा ना। तो इन पांचों शीर्षकों की इनकम को जब जोड़ देते हैं उसके बाद इसको बोला जाता है सकल कुल आय। पांचों शीर्षकों की वेतन, वेतन के बाद मकान संपत्ति, मकान संपत्ति के बाद व्यापार एवं पैसा, पूंजी लाभ, अन्य साधनों, सबको जोड़ देते हैं तो सकल कुल आय निकल के आता है। सकल कुल आय में से घटाओ, क्या घटाया जाता है? धारा 80C से 80U की कटौती को जब घटा दिया जाता है तो जो निकल के आता है उसको बोला जाता है कुल आय बोला जाता है, उसको टोटल इनकम बोला जाता है। इसको सकल कुल आय को ग्रॉस टोटल इनकम ना, उसमें से 80C से 80U की कटौती घटा दी जाए तो कुल आय निकल के आता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, गत वर्ष की आय पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कभी भी आप परिभाषा लिखिए गत वर्ष, प्रीवियस ईयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। गत वर्ष को इंग्लिश में बोला जाता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसके लिए अगर पेपर में पूछेगा जरूर यहाँ से, जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है उसे गत वर्ष कहते हैं। यह प्रायः 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। गत का मतलब होता है पिछला, गत का मतलब होता है पिछला, जैसे पिछला वर्ष गत वर्ष कहलाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, गत वर्ष की आय पर ही आयकर की गणना की जाती है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला आपको लिखना है कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं? कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष की आय पर जब कर का
निर्धारण किया जाता है। गत वर्ष की आय पर जब भी कर का निर्धारण किया जाएगा उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, जिसे वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है ना। मतलब कि वित्तीय वर्ष, जिस साल पैसा आप कमाए हैं उस पर जब टैक्स का निर्धारण किया जाएगा, टैक्स का असेस किया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कर निर्धारण वर्ष। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद आकस्मिक आय किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आकस्मिक आय, आकस्मिक आय को, इसको ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर कहते हैं, असेसमेंट ईयर। आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, ऐसी आय जो अचानक से प्राप्त हो जाए उसे आकस्मिक आय कहते हैं। आकस्मिक आय जो अचानक से प्राप्त हो जाए, जिसका पहले से निर्धारण ना हो, जैसे लॉटरी से, जैसे लॉटरी से, ध्यान दीजिएगा, जैसे लॉटरी से, वर्ग पहेली से ना, लॉटरी से, वर्ग पहेली से, घुड़दौड़ से, या किसी को ढूंढने के लिए दांव से, जुआ से, ये सब क्या है? तो इसको आकस्मिक आय के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, आकस्मिक आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। आकस्मिक आय पर 30% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। एक टॉपिक और लिखिए कॉपी में, करदाता किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, करदाता जो कर देने के लिए दायी हो या ब्याज, चाहे कर देने के लिए या कर पर ब्याज देने के लिए दायी हो, उसको करदाता बोला जाता है। समझ रहे हैं? उसके बाद जिसके ऊपर आयकर की कार्यवाही शुरू हो गई हो, अगर किसी के ऊपर टैक्स की कार्यवाही शुरू हो गई हो, ठीक है, उसे करदाता बोला जाएगा। जिसने आयकर विवरण दाखिल किया हो, आयकर विवरण का मतलब होता है जो आपने कमाया उसका विवरण सरकार को जब आप दाखिल करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो कर वापसी का मतलब जैसे होता है टैक्स जब ज़्यादा कट जाता है तो रिटर्न भी आता है। कर वापसी के लिए कार्यवाही आरंभ कर दिया हो, ठीक है। उसके बाद माना हुआ करदाता, इसको अलग से तैयार करना पड़ेगा। माना हुआ करदाता, चूक में करदाता, ठीक है। माना हुआ करदाता, चूक में करदाता। माना हुआ करदाता उसको बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी हमें मिल जाए और वो आदमी मर जाए, पहले वो टैक्स दे रहा था, अब प्रॉपर्टी अगर आपके हाथ में आ गई तो आप
आप अगर टैक्स देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको माना हुआ करदाता बोला जाएगा। समझिए, जब किसी व्यक्ति की ना कानूनी उत्तरदायित्व मिल जाए, कानूनी उत्तराधिकारी मिल जाए। बहुत लोगों को नहीं मिलता कि भाई कोई आदमी अगर टैक्स दे रहा है, वो मर जाएगा तो उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, नॉमिनी होगा, वो लेगा। अब जो लेगा संपत्ति को, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उसे बोला जाएगा क्या? माना हुआ करदाता। चूक में करदाता क्या होता है? चूक में करदाता होता है जैसे कोई कंपनी होती है, चाहे कंपनी हो, चाहे सरकारी संस्था हो, सरकारी विभाग हो, तो कंपनी जो अपने नौकर को, कर्मचारी को वेतन देता है, कंपनी जो अपने कर्मचारियों को वेतन देता है, कैसे कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देता है? टैक्स काटने के बाद। अब पता लगा टैक्स काटना कंपनी भूल गई ना, तो सरकार को तो टैक्स चाहिए, तो सरकार किससे टैक्स लेगी? कंपनी से। उसे बोला जाएगा चूक में करदाता। चूक हो गई, कोई भुगतान अगर आपकी ओर से किया जा रहा है कहीं पर, मान लीजिए आप टैक्स के पेयी हैं और पता लगा टैक्स का भुगतान करना है सरकार को, उस जिसको पैसा दे रहे हैं उससे काटना था, आप भूल गए काटना, तो टैक्स किससे लिया जाएगा? सरकार तो टैक्स लेगी, सरकार उस कर्मचारी के पास नहीं जाएगी टैक्स मांगने, सरकार आपसे टैक्स लेगी। इसको बोला जाता है चूक में करदाता। ठीक है, और एक चीज बताते हैं, अपने आप को यहां पर फोकस करना है व्यक्ति के ऊपर। मैंने शुरू में बताया था व्यक्ति, व्यक्ति को बोलते हैं पर्सन। ठीक है, व्यक्ति को बोलते हैं पर्सन। व्यक्ति में एक व्यक्ति आता है, शामिल होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा, हिंदू, अविभाजित परिवार को भी व्यक्ति में शामिल किया जाता है। ठीक है, तीसरा, कंपनी को व्यक्ति में शामिल किया जाता है। चौथा, फर्म को, फर्म मतलब साझेदारी संस्था, व्यक्तियों का संघ। छठा नंबर, व्यक्तियों के संघ के बाद व्यक्तियों का समूह। नंबर 7, स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका। ठीक है, स्थानीय सत्ता का मतलब क्या होता है? नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम व्यक्ति, प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय और मूर्ति, महाविद्यालय, ये सब क्या है? कृत्रिम व्यक्ति बोला जाता है इसको। मंदिर, मस्जिद, ये सब कृत्रिम व्यक्ति हैं। इतना तैयार कर लीजिए।